क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए क्या है? थोड़े हैं। जो चुना हुआ आदमी होता है वो सबसे अलग होता है। अगर परमेश्वर ने उसको चुना है तो वो आपको आम आदमी की तरह दिखाई देगा, लेकिन उसके ऊपर का जो सुरक्षा कवच है वो आम आदमी के जैसा नहीं है, क्योंकि वो चुना हुआ आदमी है ना परमेश्वर का। हो सकता है कि वो गलती भी कर रहा है आप ही के जैसी, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना है, इसलिए उसके ऊपर का जो फेवर है, उसके ऊपर की जो दया है, उसके ऊपर की जो सुरक्षा है आपसे अलग रहेगी। इसी वजह से तो उसको चुना हुआ आदमी बोलते हैं। उसके ऊपर अनुग्रह भी अलग रहेगा आपसे। आप पर जितना प्रभु अनुग्रह करता है उस पर अनुग्रह भी परमेश्वर आपसे कुछ खास अनुग्रह उसके ऊपर करेगा, कुछ खास दया उसके ऊपर करेगा। वो चाहे बिगड़े हालातों से आप भी जाते हैं, लेकिन आप घबरा जाते हैं, आप नुकसान में रहते हैं, आप परेशानियों को झेलते हैं, वो भी जाता है, लेकिन उतनी मुश्किलों को, उतनी परेशानियों को नहीं झेलता, बल्कि कम मुश्किलों को झेलते हुए वो निकलता हुआ चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर की दया अलग है आपके ऊपर की दया से। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए चुना हुआ व्यक्ति कितने भी प्रॉब्लम में रहे, उसको परमेश्वर जहां ले जाना चाहता है वहां भी पहुंच जाएगा वो, और उसका कोई कुछ रास्ता में जितना सफर वो तय करेगा उसमें वो डगमगाएगा, बिगड़ेगा, गिरेगा, लेकिन परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। छोड़ेगा नहीं। वो अलग ही कृपा, अलग ही दया परमेश्वर की चुने हुए आदमी पर रहती है। ये सच बात है। जब प्रभु यीशु के वचन में हम पढ़ते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए कम, यहां पर क्या परमेश्वर अपने प्रेम में फर्क करता है? जो हमको चुना दूसरों को नहीं चुना, यहीं पर फर्क करना पड़ जाता है परमेश्वर को। तो जब बुलाया है सबको, तो जाहिर सा बात है कि उसको भी इसीलिए बुलाया है ताकि जैसे चुने हुए की हिफाजत परमेश्वर करता है वैसा वो भी बने और उसकी भी हिफाजत परमेश्वर करे। तो चुना हुआ व्यक्ति अलग रहता है, और चुना हुआ व्यक्ति किसी से भी टकरा जाए उसको चीजें चोट दे सकती है, लेकिन उसके ऊपर की दया अलग है, वो बच ही निकलेगा, वो बच ही निकलेगा। हालेलुया। मूसा के समय में फिरौन ने आज्ञा दिया था कि यहूदी लोग जो गुलाम है ना, इजरायली लोग, ये लोग का संख्या बहुत हो गया है, हम लोग इतना काम लेते हैं इन लोग से, इसलिए इनका परिश्रम बढ़ा दो। और ये भविष्यवाणी पहले से थी कि एक मसीहा आएगा, इजरायलियों को गुलामी से बाहर निकालेगा। एक आज्ञा निकाली राजा ने कि जितने भी नर बच्चे हैं यहूदियों के, उन सबको मार दो, जैसे यीशु मसीह के समय में निकली थी। लेकिन मूसा की मां ने उसको टोकरी में बंद करके एक नदी में उसको बहा दिया, ढक करके। सोचो वो एक टोकरी में कितना बच सकेगा, जहां पर उसका मां भी नहीं है अब उसके साथ, कितना बच सकेगा वो एक टोकरी में? उसकी मां ने डर के मारे कि मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए, इसीलिए उसको टोकरी में बंद करके बहा दिया और परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया कि हे परमेश्वर, आप ही मेरा बेटा का मालिक है। अब वो बीच नदी में भी पहुंचा होगा, मां तो नहीं जा सकती उसकी, लेकिन टोकरी में कितनी सुरक्षा मिल जाएगी जो वो बचेगा। लेकिन वो क्या करता है, वो टोकरी फिरौन राजा की मारने का कितना कोशिश हुआ, लेकिन फिर भी बच निकला। ऐसे ही जब परमेश्वर की बुलाहट मूसा को पता चली, अरे मेरा तो भाई बहन वो गुलाम लोग हैं और मैं इधर राजा के महल में ऐसो आराम कर रहा हूं, लेकिन मेरा रिश्ता तो उनसे है। उसको पता चलता है कि मेरा मां ये नहीं है बल्कि कोई और है। तो वो ये बात को सोचते उस महल में तो रहता है, लेकिन जब भी कोई काम करता है, जब भी उन गुलामों को देखता है, उसका मन कचोटता है उनके लिए कि ये मेरे भाई बहन है जिसको इतना मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, पहले मैं भी करता था। उसको तो भूल जाना चाहिए राजमहल में रहने के द्वारा ना।
उसको तो भूल जाना चाहिए राजमहल में रहने के द्वारा कि मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है, इतना ऐशो आराम मिल रहा है, तो मैं इनको क्यों देखूं। बेशक मैं गुलामों का एक बेटा हूं, आज तो मैं राजा के घर में रह रहा हूं, हालेलुया, लेकिन उसका मन कचोटता रहा। वो इधर उधर जाता, गुलामों पर अत्याचार होते तो उसको बुरा लगता, अपने आप बुरा लगने लगा उसको। मूसा को इतना गुस्सा आया, उसने मार दिया जो उसको ताड़ना दे रहे थे। और ये बात बहुत अचंभी थी, क्योंकि फिरौन राजा को नहीं पता था उस समय, क्योंकि ये लड़का यहूदियों से आया है। सिर्फ उसकी माँ को पता था, मूसा की माँ को, जिसने उसे टोकरी में से पाया, उसको पता था कि ये लड़का अपना नहीं है। और उस समय एक यहूदी ने मूसा को पहचाना, तू भाग जा। क्यों भगाया उसने? उस समय उसको भगाया और मूसा भाग गया, कत्ल करने के बाद भाग गया, क्योंकि उसको मालूम चल गया कि राजा की वेशभूषा में तैनात ये आदमी ही हमारा मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को इतना दिन जीवित रखने वाला परमेश्वर ही था। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं आपको पढ़वाऊंगा तो बहुत लेट होगा, इसलिए मैं जो बात बता रहा हूं वचन से ही बता रहा हूं। इतना दिन जीवित रखा। जब यह बात सबको पता चली धीरे धीरे करके कि मूसा ने उसके लिए ऐसा कर दिया, तब सबको शक होने लगा कि मूसा का सत्य क्या है। गुलामों के लिए लड़ा, हमारे लिए क्यों नहीं लड़ा? गुलाम के लिए क्यों लड़ा? और यह बात सोचने योग्य है, क्योंकि मूसा चुना हुआ था। हालेलुया। यहूदियों की तरफ, गुलामों की तरफ इतना आकर्षित क्यों हुआ? क्योंकि वो उन्हीं का भाई था। और एक व्यक्ति का मन जब पापों के लिए पसीजता है, गलत कामों के लिए पसीजता है, गलत कामों के लिए विरोध में खड़ा होता है, उसको सहन नहीं कर पाता। चाहे वो नशे में होने चाहे तो नशे में अपने आप को वो बुरा महसूस करता है। अगर उसके दोस्त व्यभिचार में उसको लाना चाहे तो उसको बुरा महसूस होता है। उसका मन कचोटता है कि इसमें वो ना रहे। ऐसे ही मूसा का भी मन कचोटता था कि इतना सारा ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन क्यों उसको इतनी फिक्र रहती थी कि वही मेरा भाई है, वही लोग मेरा बहन है। क्यों? उसका विवेक उसको कचोटता था, बोलता था तू गलत कर रहा है, तू अपने भाइयों के ऊपर ही राज कर रहा है और उसको मारने वाले की सहायता कर रहा है, उनके यहां काम कर रहा है। ये कचोटता था उनको। एक दिन ये बाहर भी आ गया अचानक से कि गुलामों को कोई मार रहा था तो उसका मर्डर कर दिया उसने। हालेलुया। इतना बाहर आ गया। मतलब मूसा राजमहल में होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ रहने के बावजूद भी उसका मन कचोट रहा है गलत कामों के लिए। यही चुने हुओं का निशानी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आप गलत कामों में रह सकते, लेकिन आपका मन पसीजेता नहीं है पापों में रहने से, पापों की बातों को सुनने से पसीजता नहीं है, गलत महसूस नहीं करता, आपको लगता ही नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो आप प्रार्थना भी करते, आराधना भी करते, लेकिन आप अभी चुने हुए में से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को चुनने का एक वजह यह नहीं है कि वो ऐसे मन का था, शुरू से ही परमेश्वर ने उसको चुना था। इसीलिए तो टोकरी में भी बचा के रखा और राजमहल में भी पहुंचा दिया। हालेलुया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? जब मूसा को पता चलता है तो वो अपने राजमहल को छोड़ देता है, अपनी मां को भी छोड़ देता है, क्योंकि वो जान जाता है कि मर्डर का बात सबको पता चल गया है। इसलिए मूसा को पकड़ा गया। मूसा ने बोला कि मैं गुलामों का भाई हूं, इसलिए मैंने उस गुलाम को सताने वाले को मार दिया। तो उससे पूछा गया, तुम ये बात सचमुच क्यों बोल रहा है? तुम तो मेरा बेटा था, तुम तो हमारे घर का वारिस है, तुम ये बात क्यों बोल रहा है? तो बोल रहा है कि ये सच है कि मैंने ही उसको मारा है। तो बोलता है ठीक है, अब तुम हमारे परिवार का तो है नहीं, वैसे भी हम अपने परिवार में नहीं रख सकते, और तुमने इतने दिन हमारे परिवार में काटा है, तो इसीलिए हम तुमको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुमको अब रेगिस्तान की तरफ भेजते हैं। तुमको जहाँ रास्ता मिले वहाँ जाओ, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या करोगे वो तुम समझो, तुमको देश निकालने का सजा होता है।
तब उसका ससुर नहीं बना वो, उसका ससुर बकरियों को, भेड़ों को चुंगाने वाला था, और वहां पर काम में लग गया। तो उसकी बेटियां थी, उसके ससुर ने बोला मेरी बेटी से, जब देखा एक बेटी ज्यादा उसको बहुत पसंद करती है और वो भी बहुत धार्मिक थी और मूसा भी उसको पसंद करता था, लेकिन एक पहाड़ पर वो पहाड़ के नीचे जलती हुई झाड़ू को देखता था हमेशा, और वो कहता था कि झाड़ी में आग तो लगा है लेकिन झाड़ी जल क्यों नहीं रही है। ये चीज उसको आकर्षित करता है। और यित्रो पूछता है तुम कहां से आए, तो बोलता है कि सुना है हम लोगों का परमेश्वर एक मसीहा भेजेगा, वो गुलामों को छुड़वाएगा। वहां मेरा भाई जो मिस्र में गुलामी में है, अत्याचार कर रहे हैं वो लोग, फिरौन के लोग, उसको वो सहने से बाहर है। मैं वहीं से आया हूं, मैं देख नहीं पाया अपने भाइयों को पीड़ा में। तो यित्रो उसको काम पे रख लेता है। इस तरह से मूसा को चुनता है। जब झाड़ियों के पास मूसा जाता है कि देखने के लिए कि क्या है, तो झाड़ी, जलती हुई झाड़ी में से आवाज आता है, हे मूसा अपनी जूती खोल दे, क्योंकि जिस स्थान पर खड़ा है उस स्थान, वो स्थान पवित्र है। हालेलुया। तो मूसा जूती खोल देता है, फिर कहता है तू कौन है, तो बोलता है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। बोलता है मैंने तुझे चुना है ताकि तू, जो मेरा लोग गुलाम में है, वो लोग इतना आंसू बहा रहा है, इतना चिल्लाहट उनका कान में मेरा पड़ा है कि मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने तुझे चुना है। अब बताओ, परमेश्वर ऐसा बोले तुम इसलिए यहां है क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, तो मूसा के लिए यह सच मानना कितना मुश्किल है। बचपन में टोकरी में बहा दिया गया, राजमहल में रहा तो ऐसो आराम में पला, पता चला कि वो उस घर का बेटा ही नहीं है, फिर उसने एक आदमी को मर्डर कर दिया, उसके चक्कर में उसको निकाल दिया गया, और वहां पर परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुझे अपने लोगों को निकालने के लिए चुना है। तो ये सब जो हुआ, अगर परमेश्वर ने चुना तो इतना परेशानी उसका लाइफ में क्यों आया? हालेलुया। यही तो सोचने वाली बात है। कभी कभी हम सोचते ना, पास्टर जी ये बताइए तो कि परमेश्वर ने हमको चुना, हमको अपना नाम दिया, तो मेरे जीवन में परेशानी क्यों आया? जब बचपन से ही परमेश्वर हमको चुनता है, बचपन से ही जानता है मेरा नाम को, मेरा परिवार को। क्योंकि मूसा उस जगह में रहकर परमेश्वर का आवाज को सुन नहीं पाता। हालेलुया। और ना ही वो झाड़ियों को देखने के लिए जा पाता अलग, जहां परमेश्वर उसको बताता है। हालेलुया। इतनी सारी घटनाओं से क्या हुआ कि जिस परमेश्वर ने मूसा को बचपन में एक छोटे शिशु के समान इस जगत में भेजा था, बड़ा करके फिर अपने पास बुलाना था काम देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। काम देने का लिए बुलाना था। अब उसका माँ बाप भी कोई हो सकता है, पालने वाला कोई हो सकता है, खर्च करने वाला कोई हो सकता है, देखने वाला भी कोई हो सकता है, जैसा आपके साथ होता है। आप भी पैदा हुए आपके माँ बाप के साथ, हो सकता है जिस जाति में, जिस धर्म में आप पैदा हुए, जिस भाषा में आप पैदा हुए, वहाँ कोई नामो निशान नहीं परमेश्वर के मानने वालों का, या आप मानेंगे तो आपको मानने भी नहीं दिया जाएगा। आप पैदा हो गए, लेकिन अभी तो आप परमेश्वर का भवन में बैठे हैं ना। हालेलुया। तो भेजने के बाद वो बुलाता है फिर। हालेलुया। तो बुलाए हुए बहुत है, परंतु चुने हुए कम। चुने हुए लोगों का एक निशानी है कि पहले वो परेशानी से गुजरते हैं। हालेलुया। पहले वो परेशानी से गुजरेंगे, बहुत परेशानी से गुजरेंगे, इतना गुजरेंगे कि आप जब तक परमेश्वर की ओर कान न लगाने लगो, घुटने न टेकने लगो, तब तक परमेश्वर आपको काम नहीं देगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर को आप प्रतिक्रिया ना देने लगो, प्रतिक्रिया का मतलब क्या? मैंने किसी से बोला जय मसीह की, उसने बोला जय मसीह की, तो इसका मतलब यह है कि उसने मुझे प्रतिक्रिया दिया, मेरे जय मसीह का प्रतिक्रिया दिया उसने। हालेलुया। लेकिन मैंने किया जय मसीह की और उसने मुंह घुमा के चला गया, तो यह भी एक प्रतिक्रिया है, यह भी उस जय मसीह के प्रति क्रिया है जो उसने मेरे अनुसार नहीं दिया।
अपने अनुसार दिया। हालेलुया। तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की सेवा को यदि चुनता है, परमेश्वर के मार्गों को चुनता है, तो वो एक परमेश्वर के लिए प्रतिक्रिया होती है आपकी तरफ से। हालेलुया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर नहीं चुनता, अगर उसके मार्गों में नहीं चलना चाहता और उसको इग्नोर करता है, तो ये भी वो प्रतिक्रिया होती है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। हालेलुया। चुनाव तो आपने तब भी किया। हालेलुया। हमारे चुनाव का ही तो निर्णय करेगा परमेश्वर कि तूने क्या चुना। गाली देना चुना, नशा चुना, व्यभिचार चुना, गलत संगति चुना, मेरे भवन आने को चुना, पवित्रताई को चुना कि नहीं, बाइबल पढ़ने को चुना कि नहीं, पापी की संगति छोड़ने के लिए चुना कि नहीं। बोलेगा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं परमेश्वर। अरे कुछ नहीं बोला तो भी ये प्रतिक्रिया है। हालेलुया। मैंने तो नहीं बोला था कि मैं तेरी सेवा करूंगा, तो तूने नहीं बोला, ये भी तेरा चुनाव है। तूने नहीं बोलने को चुना, तूने नहीं करने को चुना, तो तू क्या सोचता है बच जाएगा? हालेलुया। अरे तेरा निर्णय तो चुनाव से होगा जो तूने चुना है। मान लो तू चर्च जा रहा है, तो तू चुन रहा है, तो उसका निर्णय भी परमेश्वर करेगा, अच्छा फल देगा। तू नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं जा रहा है तो तू कुछ कर नहीं रहा है। हालेलुया। तू फिर भी चुन रहा है, तू परमेश्वर और बुराई में चुन रहा है। हालेलुया। और तेरा निर्णय होगा। इसी तरह से परमेश्वर जब चुने हुओं को बुलाया, तो देखो मूसा के जीवन में इतना घटना घटा। फिर मूसा को परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे भेजूंगा, तू मिस्र में जाना और ये लाठी ले ले। वो बोला कि परमेश्वर मैं अगर तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं क्या बोलूंगा जब वो पूछेगा कि तुझे किसने भेजा, तो उसने बोल देना कि मुझे अब्राहम, यासूब, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ने भेजा और मेरा नाम यही रहने वाला है। हालेलुया। फिर उसने बोला कि परमेश्वर मैं तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। फिर क्या हुआ? फिर वो फिरौन के पास गया, बोला मेरे लोगों को छोड़ दे, विनती करने लगा। फिरौन ने बोला तू अपने लोगों को काम छुड़वाना चाहता है, वो लोग अच्छा खासा काम कर रहा है और तू कह रहा है कि वो लोग को आराधना करने के लिए जाने दे 3 दिन के लिए, और परमेश्वर ने बोला है कि इन लोगों को तू छोड़ दे। बोल रहा है ये लोग नहीं छोड़ूंगा मैं इन्हें, मैं तेरे परमेश्वर को नहीं जानता। कौन है तेरा परमेश्वर? हालेलुया। ऐसे बोला उसने। फिरौन ने मूसा को मारने का कोशिश भी किया, क्योंकि मूसा के बात न मानने के कारण फिरौन राजा के देश में बहुत सारी मृत्यु, बीमारियां, अकाल आने लगे, मौतें आने लगी, परेशानी होने लगी। वो मारना चाहता था लेकिन मूसा को तब भी नहीं मार पाया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो चुना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। चुना हुआ है, उसके पास रथ है, घोड़े है, सब कुछ है मारने के लिए। लेकिन मूसा के पास क्या है? लाठी है। लाठी लेके जाता है और रोज बोलता है कि छोड़ दे मेरे लोगों को। वो बोलता है नहीं छोड़ूंगा। बोला मेरा परमेश्वर, बोल तेरा परमेश्वर को मैं नहीं जानता। तो फिर एक एक विपत्ति परमेश्वर लाते गया, और बदले में फिरौन ने सोचा भी कि इसको मार दो, ये बचेगा नहीं, इसको मैं मार दूंगा। अंत में उसको सारे लोगों को छोड़ना पड़ा, लेकिन मूसा का कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ऐसा है मालूम है? क्योंकि चुना हुआ है, वो चुना हुआ है। हालेलुया। यूसुफ का भाई लोग भी गड्ढा में फेंक दिया उसको। यूसुफ के भाई लोगों ने गड्ढे में फेंक दिया, फिर उसको दूसरे लोगों में बेच भी दिया। वो बेचारा मेहनत काम करके थोड़ा आगे बढ़ा भी, अपना मेहनत मजदूरी से जेल से बाहर निकला भी, तो उसको पोतीपर का पत्नी ने उसको गलत इल्जाम में फंसा दिया कि ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। फिर उसको जेल में डाल दिया गया। इतना बार जेल में गया, इतना बार काम में लगा, कोई कुछ नहीं कर पाया उसका। हालेलुया। बार बार जेल में डाल दिया गया, बार बार दंड दिया गया, बार बार उसके विरुद्ध में लोग उठे। हालेलुया। लेकिन उसका कोई कुछ नहीं कर पाया। वो प्रधानमंत्री बन गया उस देश का। हालेलुया। क्योंकि वो चुना हुआ व्यक्ति है। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो हेरोदियस राजा ने ऐसा ही आज्ञा निकलवाया
कि नर बच्चा को मार दो, देखो पूरब में तारा निकला है, वहीं पर मसीहा का जन्म होगा, जो भी बच्चा को तुम चरनी में पाओ उसको मार देना। प्रभु यीशु मसीह बड़ा भी हो गया, हेरोदेस को पता भी नहीं है। हालेलुया, क्योंकि वो चुना हुआ है। हालेलुया, यीशु मसीह ने अपना काम करके निकल गया और सब देखते रह गए। हालेलुया, क्योंकि वो चुने हुए थे। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग थे। उन्होंने बोला राजा तू हमको आग की भट्टी में डाल देगा तो भी हम तेरे आज्ञा को नहीं मानेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया, जब उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए कम हैं। चुने हुए के अंदर एक निशानी होती है कि हर एक चीज उनके विरुद्ध में होगी। हर एक चीज बचपन से लेकर उनके जीवन में स्ट्रगल होगा। बचपन से लेकर यहां तक कि अभी तो सब बच्चों का बर्थडे बनता है ना, आप पैदा होंगे सबके बर्थडे देखेंगे लेकिन आपका बर्थडे कभी नहीं बना। ऐसा होगा, बचपन से ही उसके पास, सबके पास कपड़े होंगे, आपके लिए बाद में ही सोचेंगे आपके माँ बाप। ऐसी निशानियां हैं। हालेलुया, बचपन से ये निशानियां देखी जाएंगी। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे आपके भाई कितने हो या कम हो या 2 ही भाई हो आप, तो भी अगर आपको बहुत स्ट्रगल हो रहा है आपकी चीजों के लिए, भाई की चीजों के लिए नहीं हो रहा है। हालेलुया, और आपके चाचा बाचा सबका परिवार ठीक है और आपके परिवार में जो भी कुछ आ रहा है उससे आपका परिवार ठीक नहीं है और उसका ज्यादा असर आप ही के ऊपर हो रहा है। हालेलुया, ये निशानी है कि शैतान नहीं चाहता कि आप बढ़ोतरी करें, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो उसका सर्वनाश करेंगे। हालेलुया। शिक्षा का मामले में वो आपको पीछे रखेगा, कपड़ों के मामले में पीछे रखेगा, जान पहचान के मामलों में पीछे रखेगा, प्यार के मामले में पीछे रखेगा। आप ऐसा जीवन रहेंगे अभागा जैसा। चुना हुआ का ये निशानी है। हालेलुया। और एक निशानी इसमें ये मिलेगा कि वो फिर भी खुशी से रहेगा इसमें। हालेलुया, ये दूसरा निशानी है उसका, कि आपको सताया जा रहा है लेकिन आपको नहीं पता है कि आप सताए जा रहे हैं। आपको कम किया जा रहा है, ये आपको नहीं पता आपको कम किया जा, आप इसको परमेश्वर का देन समझ के ग्रहण कर रहे। हालेलुया। मैं पढ़ नहीं पाया, परमेश्वर का इच्छा नहीं था। मेरे पास कपड़े नहीं है, परमेश्वर का इच्छा नहीं था। मैं गरीब घर में जन्म लिया, अगर अच्छे घर में जन्म लेता तो टेंशन नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। आपको कभी कभी ऐसा लगा मेरा बड़ा भाई तभी बात सुनता है जब मेरा पापा कुछ पैसा देता है उसको, और मैं वो पैसा दे ना दे हम उसका बात सुनेंगे। हालेलुया, ये निशानी है दूसरा वाला। खुशी होंगे, तंगी में खुशी, धीरज। जबकि बेसब्र है आपका भाई, बेसब्र है आपकी बहन, बेसब्र है आपके परिवार के लोग, लेकिन सारा सब्र आपको भी मिलेगा, सारा सब्र भी आपको देगा परमेश्वर। हालेलुया। आपको जरा से भी ललक या लड़ाई नहीं रहेगी उनसे आगे जाने की, बल्कि आप इसको अपना किस्मत समझ के बैठे। लेकिन परमेश्वर इसको संतोष समझता है और संतोष करने वाला का फल मीठा होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये निशानी है। आप नहीं आगे बढ़ेंगे, और आप अगर ऐसा महसूस कर रहे त्यागा हुआ, भटका हुआ, अकेला, आपके लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं बोला, लड़ाई भी नहीं किया, आपने कभी भी उससे बढ़ के बात भी नहीं किया। हालेलुया, तो क्या होगा फिर? ये निशानी है, इसलिए आपको सताया जा रहा है कि आपके अंदर ये सब चीज हो जाए ताकि आप इन सागर से भरे विचारों से भर जाएं और परमेश्वर का विचार ना आए आपके अंदर कभी भी। हालेलुया। एक स्त्री को परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया, पता है? एक स्त्री को परमेश्वर ने इतना नीचे नहीं बनाया। परमेश्वर ने आदम से नीचे तो बनाया स्त्री को, लेकिन आप देखा जाए उसका एबिलिटी अलग है। हम आदम से बड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन उसका इतना बड़ा एबिलिटी है कि मत पूछो। इसलिए शुरुआत से ही स्त्री को देखो कैसे फंसा के रखा। इस दुनिया का इतिहास देखो, स्त्रियों को ऐसे फंसा के रखा कि उनका शोषण किया जाता था। एक एक राजा के पास 100-100 रानियां हैं, लेकिन एक रानी के पास 100 राजा नहीं होगा।
हालेलुया। ये हक सिर्फ आदमी लोग को था, और उनको गुलाम करके उनसे बच्चे पैदा करवाना, उनको पढ़ने लिखने नहीं देना। आज भी तो हमारे भारत देश में भी तो कुछ दिन पहले ऐसा था, स्त्रियों को पति मर जाने से उनकी चिता पर उनको बिठाकर जलवा देना। ऐसे ऐसे सोचो ना, कितना मतलब क्या ऐसा किया। ऐसा इसलिए किया कि वो कभी सोच ही ना पाए कि परमेश्वर कहाँ रहता है, कभी सोच ही ना पाए कि उसका भी एक जीवन परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। कभी सोच ही ना पाए कि उसके अंदर कितना बड़ा बड़ा गिफ्ट है। हालेलुया। इसलिए देखो, उसको इतना पीछे रखा, इतना पीछे कि घर में अगर सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा तो बीवी करेगा। सब कुछ सही चलेगा लेकिन बीवी सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा। अगर आपके घर में हो रहा है तो ये चेंज करो, इसको चेंज करो। ये शैतान आपकी पत्नी के खिलाफ चलवा करके आप ही का जीवन नाश कर रहा है, क्योंकि वो आपका जीवन के लिए वरदान है। वचन क्या लिख कहता है, जिसने बुद्धिमान स्त्री को पा लिया उसने क्या कर लिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वरदान है जिसने स्त्री को ब्याह लिया। हालेलुया। उसका अंदर बहुत एबिलिटी, तुमको खोजना पड़ेगा, तुमको निकालना पड़ेगा, उसको व्यवहार कर लो, बना देगा आपको। हालेलुया। उसको सही से यूज कर लो। हालेलुया। तो बहुत एबिलिटी है। ऐसे यूसुफ के अंदर बहुत एबिलिटी थी, दानियल के अंदर बहुत एबिलिटी थी, मोसेस के अंदर एबिलिटी आ गया था। हालेलुया। मूसा के अंदर। हालेलुया। लेकिन जितना आपको आप नहीं समझते उतना परमेश्वर आपका जानता है क्या एबिलिटी आपके अंदर में है। हालेलुया। आप क्या लेके पैदा हुआ है, ये बात परमेश्वर के अलावा और ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझता है। हालेलुया। लेकिन इस बात को एक और आदमी समझता है, वो है शैतान। यूसुफ इतना दिन परेशान रहा, मूसा का मारने का प्लान हुआ, यीशु मसीह का मारने का प्लान हुआ, दानियल को भी शेर की मादों में डालने का प्लान हुआ। तो मालूम है क्यों? क्योंकि ये लोग परमेश्वर के चुने हुए थे। शैतान को पता है चुना हुआ आदमी कहर ढा देता है शैतान का ऊपर। हालेलुया। शैतान को मालूम है ये बात कि इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये जो बच्चा है, ये जो औरत है, ये जो आदमी है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या पावर है। हालेलुया। और आपको नहीं पता, इसलिए आप गर्लफ्रेंड से फोन में बिजी हैं, सिगरेट में बिजी हैं, आप बिजी है व्यभिचार में, आपको नहीं पता। और शैतान को मालूम है ये करता रहेगा तब तक ये खोता रहेगा अपना चीज, अपना अधिकार, अपना सामर्थ्य को, अपना पावर को, अपना चीजों को खोता रहेगा। जब तक ये मेरा आराधना भ्रष्टाचार लेके करता रहेगा कि आराधना भी करेगा बीड़ी भी पिएगा, आराधना भी करेगा शराब भी पिएगा, आराधना भी करेगा लड़की भी घुमाएगा, जब तक ये दोनों काम करता रहेगा तब तक तो इसको परमेश्वर कोई चुना हुआ हो चाहे कुछ भी हो, इसको इस्तेमाल करेगा ही नहीं। ये मेरा फायदा का चीज बन जाएगा, परमेश्वर का फायदा का नहीं। हालेलुया। शैतान समझेगा ये मेरा फायदा करेगा, और होता भी है। शैतान क्या डालता है लोगों के मन में, देखना वो भी तो मसीह है, वो भी तो दारू पीता है, तू क्यों चर्च जा रहा है, वो तो चर्च जाता है, उसने क्या किया। हालेलुया। उसके गलत कामों को दिखा देता है, वो उसका फायदा हो जाता है, शैतान का फायदा हो जाता है। लेकिन आज से आप शैतान का फायदा नहीं करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? बोलिए, मैं आज से शैतान का फायदा नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जानता था मूसा के पास क्या है, शैतान भी जानता था, इसीलिए टोकरी में बहाना पड़ा उसको। जीसस के पास क्या है, इसीलिए मरियम को गौशाला में जन्म देना पड़ा, घर में नहीं, गौशाला में दूर जन्म देना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि शैतान को मालूम था इनको नाश करना है, लेकिन इसीलिए वो नाश से बचाने के लिए परमेश्वर उनको लेकर आया। आपको नहीं मालूम, आप इसलिए परेशान है ताकि आपको कोई नोटिस ना करे। हालेलुया। जब आप एक ऐसा बच्चा होंगे जिसका बर्थडे कभी नहीं मनाया गया, जिसके लिए कपड़े पसंद करने के लिए पहले सबके लिए हो लेकिन आपके लिए नहीं भी हुआ, जो खाना सब खा रहे वो खाना आपको ना मिले, ऐसा हुआ तो आपको बताइए, जो इज्जत सबको मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा, तो आपको तो कोई नोटिस नहीं करेगा। हालेलुया। अगर कोई नोटिस कर ले आप कौन आदमी है, तो यीशु की तरह बचपन में ही मारने का कोशिश होगा। हालेलुया। बचपन में ही मारने का कोशिश हो जाएगा। अगर आपको पता चल जाए आपका पड़ोसी आज करोड़पति बन जाएगा, कल ये जरूर बन जाएगा। हर पड़ोसी अपना पड़ोसी से जलता है।
नहीं बनने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए बनने नहीं देगा, तुमको आगे नहीं बढ़ने देगा। हालेलुया। पीछे हट जाओ लेकिन आगे मत बढ़ो उससे। हालेलुया। परमेश्वर का जितना भी चुना हुआ आदमी निकल कर आया ना, किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि ये प्रभु यीशु का सेवा करेगा। हालेलुया। क्योंकि दिख जाता ना उसी समय नष्ट कर देता। लेकिन परमेश्वर देखो ऐसे ही घरों में भेजा, ऐसे ही लोगों में भेजा उन चुने हुए आदमी को, जिससे कोई उनको देखे और नोटिस ना करे कि ये परमेश्वर का इतना बड़ा काम भी कर सकता है। हालेलुया। और जब समय आया तो परमेश्वर ने ठीक उनको चर्च में बुलाया, उनसे वचन के द्वारा बात किया, उन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, चर्च की सेवा कर रहे और आत्माएं बच रही है। हालेलुया। अगर शैतान उस वक्त जान जाता ये जो फकीर लड़का है जिसके पैर में चप्पल भी बहुत मुश्किल से आता है, पहले सबके लिए आता है, फिर उसके बाद इसके बारे में आता है सोच कि इसके पास कुछ नहीं है। हालेलुया। पहले सबका बर्थडे बनता है, इसका बर्थडे नहीं बनता है। हालेलुया। तो शैतान सोच जाता है इसको कुछ मत करो, ये तो पहले ही किस्मत का मारा हुआ है। लेकिन ये नहीं मालूम परमेश्वर ने छिपा के रखा है ताकि नजर ना लगे। हालेलुया। ताकि नजर ना लगे। हालेलुया। परमेश्वर ने छिपा के रख दिया है, इस ऐसा बना के रख दिया है कि तुझे सब कोई बोले ही ना कि ये क्या काम करेगा, ये क्या गाएगा, ये क्या वचन बोलेगा, ये क्या प्रचार करेगा, ये क्या सेवा करेगा, कोई बोले ही ना। क्योंकि अगर वो महसूस हो गया किसी को तो तेरा पीछे लग जाएगा अभी। हालेलुया। और अभी जब तेरा पीछे लग जाएगा तो मेरा काम होने से रुक जाएगा। तो बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए कम। चुना हुआ आदमी के ऊपर दूसरा आदमी से ज्यादा दया होता है, कृपा होता है, लेकिन दूसरा आदमी से ज्यादा वो चुनौती का भी सामना करता है। हालेलुया। अपने जीवन में चुनौती का सामना करता है, अपमान का, तिरस्कार का, छोड़ा हुआ का, त्यागा हुआ का महसूस करता है, कंगालपन का उसको हर एहसास होगा। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको बाजार से लाके तो चुन नहीं लेगा, फिर बाद में पता चलेगा तू तो बड़ा बदमाश निकला। हालेलुया। लेकिन जब आप कष्ट दुखों में से होके आते ना तो परमेश्वर जान जाता है कि चुनने लायक है या नहीं। हालेलुया। चुनने लायक है कि नहीं। अगर तू एक व्यक्ति में, 2 व्यक्ति में प्रचार कर सकता है तो तू 100 व्यक्ति में भी कर सकता है। अगर तू 10 रुपया में भी खुश रह सकता है तो 10,000 भी तू योग्य है लेने के। हालेलुया। हालेलुया। अगर तू इतने में मुझे धन्यवाद दे सकता है तो मैं तुझे बड़ी चीज भी दूंगा, तो धन्यवाद देगा। हालेलुया। मैंने जान लिया, इसीलिए तो चुना है तुमको, इसीलिए तो चुन लिया तुमको। तुम ही को क्यों चुना? मैंने ऐसे आदमी को क्यों चुना जिस पे दुनिया ही गौर नहीं करता है। हालेलुया। ताकि लोग जाने कि मेरा सामर्थ्य कितना है। कोई ये ना बोले कि नहीं मुझ में भी सामर्थ्य था, मुझ में भी टैलेंट था। जितना लोग ऐसे सोचता है ना मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मेरे अंदर बहुत बुद्धि है, प्रभु उसको चुनता ही नहीं है। क्यों? चुनेगा भी, अगर बड़े काम भी करेगा ना तो वो बाद में प्रभु का नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो यही बोलेगा मेरा बुद्धि है, मेरा टैलेंट है, मेरा सब कुछ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उनको नहीं चुनता, उनको चुनता है जो सब उसको बोलता है मूर्ख है ये, उसी को चुन लेता है कि अब तो ये भी नहीं बोलेगा कि मैं बुद्धिमान था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का काम को समझो। परमेश्वर आपको चुनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अब आप डिसाइड करेगा आपको चुनने वाला व्यक्ति बनना है जिसके ऊपर खास दया रहती है, या वो आदमी बनना है जिसके ऊपर खास दया नहीं रहती लेकिन चुनौतियां भी नहीं रहती, आसान जीवन। हालेलुया। हम लोग पहला शमूएल 3 अध्याय में जाएंगे। शमूएल नाम का एक बच्चा पैदा हुआ हन्ना को। हन्ना के बारे में कितने लोग जानते हैं? हन्ना ने रो रो के प्रार्थना किया, उसके कोई औलाद नहीं थी, परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया। उसने बोला था कि अगर ये बच्चा होगा तो मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी परमेश्वर। उसी साल उसका बच्चा हुआ। हालेलुया। अब देखो उसने नहीं बोलता तो नहीं होता, जब तक नहीं बोली तब तक नहीं। कुछ कुछ आशीष है। आप जब तक परमेश्वर चाहता है कि आपको जो आशीष परमेश्वर ने दी है वो उससे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर देख लेता है कि आपके पास कपड़ा है, पैसा है, दौलत है, घर है, लेकिन परमेश्वर का नाम का कोई भी बड़ाई नहीं है, तो फिर वो बाद में सतर्क हो जाता है आपको देने के लिए, क्योंकि उसको पता है आप नहीं देंगे।
हन्ना ने भी कभी नहीं बोला था परमेश्वर मैं अपना बच्चा तुझे दूंगी, लेकिन एक दिन वो बहुत दुखी हो गई अपनी सौत के कारण। उसकी सौतन ने उसको बहुत चिढ़ाया, बहुत कुड़कुड़ाया, बहुत दुख दिया कि तेरा कोई बच्चा नहीं है, तू बांझ है, तू ऐसी है, तू वैसी है। उसको रोना आ गया और वो बहुत रोई। तो उसका पति उसको तसल्ली देता है, बोलता है कि मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं, तो क्यों चिंता करती है। उसका पति भी अच्छा था, आंसू पोंछ और परमेश्वर के भवन चल। तो उसने, वो हन्ना से बहुत प्यार करता था उसका आदमी, तो हन्ना को भवन ले जाता है, लेकिन हन्ना भवन जाने के लिए मना नहीं करती, जबकि उसके पास कोई बच्चा नहीं है। भवन जाने का कोई वजह नहीं है, लेकिन कभी भी कुछ भी करना, परमेश्वर से बेरुखी मत दिखाना। हालेलुया। हन्ना ने भी बेरुखी नहीं दिखाया। वो परमेश्वर के भवन में गई, दान भी दिया उसने, और प्रार्थना करते समय रोकर प्रार्थना की। तब उसके मुंह से शब्द निकला, हे परमेश्वर, मैंने जो आज दुख सहा है, मैं आज तुझसे वाचा बांधती हूं, अगर मेरा पुत्र हुआ तो उसे मैं तेरे भवन में सेवा करने के लिए दे दूंगी। और उसी वर्ष उसको पुत्र भी हुआ। एली याजक था, उसने बोला जा तेरे लिए ऐसा ही होगा और तेरे एक पुत्र होगा। और उसको पुत्र हुआ तो उसने यहोवा के भवन में, परमेश्वर के भवन में दे दिया। अब ये बच्चा परमेश्वर के भवन में मंदिर का जो पुरोहित है, यानी कि एली याजक, हालेलुया, अब इसके साथ रहता है। ये इसके साथ क्यों रहता है? क्योंकि ये इसके साथ रहता है। रात में वो आवाज को सुनता है। क्या सुनता है? हे सैमुअल, हे सैमुअल, हालेलुया। और उस दिनों में दर्शन बहुत कम मिलता था, वचन भी बहुत कम होता था लोगों के पास, परमेश्वर से वचन नहीं पहुंचता था। बहुत कम लोग थे जो आत्मिक थे, हालेलुया। और सैमुअल को बोला, हे सैमुअल, हे सैमुअल। तो सैमुअल बोलता है क्या आज्ञा? वो सोचता है, वो जाता है एली याजक के पास, मतलब अपना स्पिरिचुअल फादर का पास जाता है, जिसका अंडर में वो होता है। कभी भी भाई बहनों परमेश्वर बात करेगा ना, तो फर्स्ट आपसे बात करेगा आपके आत्मिक पिता के द्वारा। चाहे आपको दर्शन आता हो या नहीं आता हो, स्वर्गदूत को आप देखते हैं या नहीं देखते, पहले आप अपने आत्मिक पिता का बात सुनना चालू करें, वो भी परमेश्वर का आवाज है, हालेलुया। तो देखो ना, परमेश्वर ने जब आवाज दिया तो वो अपने गुरु के पास क्यों किया? क्योंकि उसी की आवाज में वो आवाज आ रहा था, हालेलुया। अब परमेश्वर अपनी आवाज में भी बात कर सकता है? नहीं। जब भी आप सपना देखें और अपने पास्टर को देखें तो समझ जाइए कि परमेश्वर आपके साथ विजिट किया है, हालेलुया। परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, या परमेश्वर आपको कुछ निर्देश देना चाहता है, या कोई ब्रेक थ्रू आपका लाइफ में आने वाला है, या कोई अच्छा खबर आपके लाइफ में आने वाला है। परमेश्वर का दास या दासी को देखने से ऐसा होता है सपना में, हालेलुया। उसने आवाज को सुना, तो किसकी आवाज को सुना? अपने बड़े पास्टर की आवाज को सुना। कितना लोग बोलते हैं हम कैसे सुने परमेश्वर का आवाज? अरे पहले अपना अगुआ का बात सुनो, वो अगुआ का आवाज ही परमेश्वर का आवाज है, हालेलुया। तो एली के पास गया, वो क्या आज्ञा? तो उसने बोला कुछ नहीं, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। तो बोला तू नहीं तो बुलाया, तो फिर जाके सो गया। फिर आवाज आया, हे सैमुअल, हे सैमुअल। फिर वो गया भाग के, क्या आज्ञा? एली ने बोला मैंने तो नहीं बुलाया। तो बोला नहीं तू नहीं बुलाया, तेरी आवाज मैंने सुना। तब एली समझ गया, जो एली नाम का जो उसका स्पिरिचुअल फादर है वो समझ गया। उसने क्या बोला पता है? अब की बार आवाज देना तो बोलना, हे प्रभु तेरा दास सुनता है, हालेलुया। इसका मतलब जब परमेश्वर को फिर आवाज आया, परमेश्वर ने आवाज दिया, तब उसने एग्जैक्टली यही बोला, हे प्रभु तेरा दास सुनता है, बोल, हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया क्या क्या होने वाला है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पहली आवाज के बाद प्रकट कर सकता था, दूसरी आवाज के बाद प्रकट कर सकता था, क्योंकि जब परमेश्वर आवाज दे रहा था तो सैमुअल वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था जो परमेश्वर को चाहिए। आपके परमेश्वर को क्या चाहिए वो आपका पास्टर को ज्यादा मालूम है कि आपको मालूम है? पास्टर को मालूम, वही बताएगा ना कि आप ऐसा चलो, ऐसा करो, ऐसा करो, आप प्रेयर करो, आराधना करो, वही ना बताएगा, हालेलुया। तो एली ने उसको कला बताया, अब कि मेरा पास दौड़ कर मत आना,
ये तेरा गलत प्रतिक्रिया है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर तुझसे बात नहीं कर रहा कि तू मेरे पास दौड़ के आ जाता है, बोलता है क्या आज्ञा। अरे बोल बोल, यहोवा प्रभु तेरा दास सुनता है, और वहीं रहे। और जब शमूएल ने बोला हे प्रभु तेरा दास सुनता है, तब परमेश्वर ने आगे का बात को बताया। हालेलुया। आज कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर आगे की बात क्यों नहीं कर रहा है? आपको बुलाया चर्च में बिठाने के लिए, अगर कोई भी आदमी बपतिस्मा ले लिया है और उसका 1 साल हो गया है, तो उसको क्वायर में भी होना चाहिए, बजाने वालों में होना चाहिए, सामान उठाने वालों में होना चाहिए, चर्च के कोई कामों में लग जाना चाहिए। वो 1 साल हो गया उसको। हालेलुया। उसको कोई ना कोई काम में होना चाहिए परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर आगे का बात क्यों नहीं बताया? आगे का बात बताया नहीं, तभी तो आप लोग या हम में से कई लोग वही के वही हैं, किसी काम में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का एक काम में भी हम नहीं है। हालेलुया। जबकि बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद 1 साल अगर हो गया है, तो मुझे अपने पास्टर के साथ काम में हाथ बटाना चाहिए, मुझे चर्च के कामों में हाथ बटाना चाहिए, कोई भी एक काम तो जरूर होना चाहिए। हालेलुया। शमूएल उस एक काम में था। वो क्या करता था शमूएल? यहां पे लिखा है, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। दीपक जलता रहता था मंदिर में, वो दिया बुझता नहीं है। हालेलुया। बुझेगा तो वो जो पास्टर का लोग जो है ना, उस दिया में फिर से तेल डालेगा, फिर से जला के रखेगा। ऑर्डर है परमेश्वर का कि इस पवित्र स्थान में दिया जलता रहना चाहिए। तो दिया भी जल रहा था, इसलिए शमूएल वहीं लेटा रहता था। उसका सेवा था कि उस परमेश्वर का दीपक को बुझने नहीं देना। हालेलुया। उसको पास्टर एक काम दिया, उसका स्पिरिचुअल फादर, ये दिया तुम देखेगा, इसलिए तुमको यही, वो लेटा रहता था, दिया बुझेगा तो फिर जलाना है उसको। हालेलुया। तो आपको क्या लगता है, शमूएल वहां पे है तो क्या इस याजक का कोई पुत्र नहीं है? ये वो उसका पुत्र भी तो वहां रख सकता है, लेकिन नहीं। हालेलुया। उसका पुत्र है, लेकिन वो लोग पुत्र लोग क्या करता है पता है? पुत्र लोगों का जीवन आत्मिक नहीं है। वो अपने पिता का जैसा जीवन नहीं जीता जैसा जीवन एली ने जिया। वचन बताता है शमूएल का पहला शमूएल 2 अध्याय में, घर पे पढ़ना आप, उसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। 2 अध्याय 22 पद 23 पद। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके सारे पुत्र इजराइल से कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? इन सब लोगों से मैं तुम्हारे कामों की चर्चा सुनता हूं। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार सुनने में आता है वो अच्छा नहीं है। एली तो भविष्यवक्ता था, उसका कान में जो समाचार आ रहा है उसका बेटों का भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्या करे, बेटों को समझा रहा है, मान नहीं रहा है। उसका बेटा लोग व्यभिचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तंबू में रहने वाले लोगों के साथ चोरी कर रहा है, लूट रहा है धन को, और स्त्रियों के साथ व्यभिचार कर रहा है। मतलब वो अगर उसका पिताजी अगर किसी चर्च का सेवक हो गया तो चर्च का सब विश्वासी उसका गुलाम हो गया। हालेलुया। ऐसा सोच रहा है वो। हालेलुया। कि मेरा पिताजी तो पास्टर है तो सब कोई मेरा बात सुनेगा, ऐसा करके। ऐसे कभी कभी सेवक लोग भी समझने लगते हैं, अब तो मैं युद्ध में खड़ा होने लगा हूं, इसलिए मैं कुछ हूं। हालेलुया। मैं पास्टर के संग रहता हूं, मैं कुछ हूं, मेरा बात सुनना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का सेवा ऐसे नहीं होता। परमेश्वर का सेवा हम लोग कुछ भी नहीं है, सब परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए वो लोग करता था, बिगड़ गया। वो कभी भी मंदिर में कोई सेवा नहीं करते थे, इसलिए परमेश्वर ने उसके बेटों से कोई बात नहीं किया था। हालेलुया। अगर कोई चाहता है कि परमेश्वर मुझसे बात करे तो उसका जरूरी है मंदिर में रहना, परमेश्वर के भवन में रहना। पहले वो भवन में रहना सीखे। भवन में रहने से आपके अगुआ आपको बताता है कि आपके परमेश्वर को आपको कैसे जवाब देना है। जब आपका जवाब परमेश्वर को मिलता है तो परमेश्वर आपको बताता है कि आगे तुझको क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या लिखा वचन में?
जब एली ने, यदि एक मनुष्य की प्रजा से, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। यदि तुम मनुष्य के विरुद्ध पाप करो, यदि तुम, तो उसके लिए कौन विनती करेगा। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। एली जान रहा था कि परमेश्वर की इच्छा इनको और आगे जीने देने की नहीं है। इतना बुरे थे वो, इतना बुरे थे कि परमेश्वर ठान लिया था कि इनको मार देगा। अब सोचिए, एक परमेश्वर कैसे हत्यारा हो सकता है, एक परमेश्वर कैसे मर्डरर हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे पाप होते हैं हमारे, जिससे हमारे नाश में ही सबकी भलाई होती है। हालेलुया। कुछ ऐसे पाप होते हैं कि परमेश्वर जब देख लेता है कि वो ज्यादा पार हो जाते, तो परमेश्वर ठान लेता है। जानते हैं वो लोग क्यों नहीं सुनते थे? हम लोग को लगता है हमको कोई अच्छा आदमी मिलेगा तब सुनेंगे, लेकिन नहीं मालूम, आप इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि परमेश्वर ही नहीं चाहता कि आप सुने। हालेलुया। एली ने क्या बोला? मैं उनको बोलता गया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि यहोवा ने ठान लिया था उनको मारने के लिए। इसीलिए उनके सर पर जो भूत था, वो भूत नाश की तरफ ले जा रहा था। हालेलुया। जब आपके मुंह से भूत वाली बातें निकलने लगे, आप टूटने के लिए राजी ना हो, पापों के लिए आपका मन पसीजने के लिए तैयार ना हो, आपके अंदर परमेश्वर के लिए कोई प्यास भूख ना हो, और पाप बढ़ते ही जाए, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं परमेश्वर ही चाहता है कि आप नाश की तरफ चले जाओ। हालेलुया। लेकिन अगर ये सब करते हुए लग रहा है, तो समझो परमेश्वर अभी भी चाहता है कि आप आ जाओ। हालेलुया। आप आ जाओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो समझ लो परमेश्वर नहीं चाहता तुम सुनो। इसलिए इतना हम मूड खराब हो गया है हमारा, हम सुनने की उसमें नहीं है। हालेलुया। तो पहला शमूएल 2 अध्याय का 22 से लेके 25 तक आप पढ़ना अपने घर पे। प्रतिक्रिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर के मन का जैसा कुछ मिलता है, तो परमेश्वर उससे बात करता है। हालेलुया। उसको आगे बढ़ाता है। मैं सही बोल रहा हूं? हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे, आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आज का वचन यही चीज के ऊपर था कि हमें परमेश्वर को प्रतिक्रिया देने वाला लोग बनना है। चुने हुए लोग अगर हम हैं, तो हमारे अंदर हमेशा परमेश्वर क्या सोचता है ये बात रहेगी, परमेश्वर को क्या बोलना है ये बात रहेगी, परमेश्वर के पास कैसे जाना है ये बात रहेगी, और दूसरी बात बाद में रहेगी। हालेलुया। वो प्रतिक्रिया रहेगी जो परमेश्वर को देनी है। हमें अपना दशमांश देना है तो पहले देंगे, हमें अपना प्रार्थना करना है तो पहले करेंगे, हम अपनी सेवा देंगे तो पहले देंगे। हालेलुया। क्योंकि आप इन सब बातों को इसलिए पहले रखेंगे क्योंकि आपको चिंता है कि मुझे क्या जवाब देना है परमेश्वर को। हालेलुया। और जब आप ऐसे आदमी बन जाते हैं, तो परमेश्वर आपको घटने वाली बातें बताता है। जब दर्शन कम था, उस समय शमूएल को दर्शन मिलते थे। हालेलुया। आपकी कलीसिया में कोई अन्य भाषा बोले या ना बोले, लेकिन आप जल्दी बोलने लगेंगे। हालेलुया। आपकी कलीसिया में कोई सामर्थ के काम करे ना करे, लेकिन आप करने लगेंगे, चाहे बेशक कहीं भी नहीं हो रहे, आपके पास होंगे। हालेलुया। इसलिए होंगे कि शमूएल की तरह आप मंदिर में पाए जाते हैं, इसलिए होंगे ये काम। उस समय लिखा है कि दर्शन कम मिलता था, तो शमूएल को छोटे में क्यों मिल गया? इसलिए मिल गया क्योंकि वो मंदिर में था। हालेलुया। मंदिर से बाहर आप कुछ नहीं मिलेगा आपको।